नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उधमपुर लोकसभा सीट पर घर से ही मतदान की प्रक्रिया की गई शुरू। 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांगों के लिए वोट डालना हुआ आसान। रामबन में भी वृद्ध और दिव्यांगों ने वोट डालकर जताई खुशी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से होगी शुरू। इस यात्रा को लेकर पंजीकरण प्रक्रिया कल यानी 15 अप्रैल से शुरू हो रही। 50 दिनों की इस यात्रा का समापन 19 अगस्त को होगा। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने काकपोरा पुलवामा में एक व्यक्ति की बचाई जान। कार चलाने के दौरान एक व्यक्ति को आया हार्ट अटैक। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने समय पर सीपीआर देकर उस व्यक्ति की बचाई जान। बोधल के दराज गांव में पुलिस ने आईईडी की बरामद। इस आईईडी को एक सेलफोन के बॉक्स में छिपाकर रखा गया था। बम निरोधक दस्ते ने समय पर 650 से 700 ग्राम वजन के इस विस्फोटक को किया निष्क्रिय। 16 अप्रैल को जम्मू आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पलोड़ा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा सहित अन्य तैयारियां जोरों पर। बसोली में कल यानी सोमवार को आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। भाजपा ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो संकल्प पत्र किया जारी। संकल्प पत्र 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली आदि कई बातें शामिल। सज्जाद गनी लोन ने लोकसभा चुनावों में जीत की जताई उम्मीद। कहा, नॉर्थ कश्मीर से बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव। लोगों का मिलेगा भरपूर सहयोग। कटरा से संगलदान के बीच जून तक रेल लाइन का काम पूरा होने की संभावना। ऐसा होने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क जुड़ जाएगा। आज डीजी आरपीएफ श्रीनगर में रेलवे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। डोडा में ओवरलोड वाहन खाई में गिरने से हुआ हादसे का शिकार। इस हादसे में 2 मासूम बच्चियों सहित 6 लोगों की मौके पर मौत। एक नाबालिग सहित 4 अन्य यात्री घायल। छठे नवरात्र पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। शनिवार रविवार के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। यहां आने वाले श्रद्धालु फलों व फूलों की सजावट देखकर हो रहे मंत्रमुग्ध। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुपवाड़ा और गांदरबल के ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन की दी चेतावनी। अगले 24 घंटों में कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम हुआ बेहद सुहाना। घाटी में कुछ स्थानों पर बर्फबारी व जम्मू में बारिश। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। जम्मू में ब्लड डोनेशन कैंप किया गया आयोजित। जम्मू क्लब व जेएंडके थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हुआ यह आयोजन। थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों की होगी मदद। जम्मू संभाग की बात करने वालों को ही मिलना चाहिए लोगों का समर्थन। एडवोकेट अंकुश शर्मा ने कहा, लोगों के वोट तो ले लिए जाते हैं लेकिन नहीं दिया जाता ध्यान। इसीलिए एकम सनातन भारत दल को लोग करें सहयोग। कांग्रेस को बहुत कम मिलेंगे वोट, भाजपा बड़े अंतर से जीत करेगी दर्ज। भाजपा नेता शौकत चौधरी ने कहा, लोग भाजपा से हैं खुश, भाजपा को लोगों का मिल रहा समर्थन। हाथीशाह सोपोर के पास झेलम नदी के तट पर कूड़े के लगे बड़े बड़े ढेर, जिसमें नदी और क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण हो रहा। लोगों ने कहा, कोई इस समस्या का नहीं कर रहा समाधान। राजौरी जिले में 1 किलो 4 ग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई। बुधवार को एलओसी से पकड़े गए थे 3 तस्कर। इन तस्करों से मादक पदार्थ की कुल बरामदगी 10 किलो के करीब हो गई है। सिंथन टॉप पर रात भर हुई बर्फबारी व खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण मार्ग रहेगा बंद। सिंथन दर्रे से होकर जाने वाले वाहनों के थमे पहिए। यात्रियों से अभी इस मार्ग पर सफर न करने की गई अपील। बांदीपुरा जिले के करालपुरा गांव में सरकारी मिडिल स्कूल की हालत बेहद खस्ता। 2 क्लासों में पढ़ रहे 8 क्लासों के बच्चों की पढ़ाई हो रही बाधित, लेकिन विभाग और प्रशासन बना मूक दर्शक।
सब डिवीजन छात्रों के सिगड़ी क्षेत्र के शुरिया गांव के लोग सड़क सुविधा से महरूम। कहा कई बार नेताओं को सड़क बनवाने की अपील, नहीं बनी अभी तक सड़क, इसलिए इस बार चुनावों का बहिष्कार करने का लिया है फैसला। पहलगाम नुनवान में एक कार गिरी नदी में। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को लिया अपने कब्जे में। फिलहाल कार में सवार लोगों का नहीं चल पाया कोई भी पता। पिशनाक के मखनपुर गांव के लोग नहर के ओवरफ्लो पानी से परेशान। किसानों की हजारों रुपए की फल सब्जियां बर्बाद। लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के विरुद्ध जताया रोष। विजयपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धासुमन किए गए अर्पित। कांग्रेस नेता व कार्यकारिणी जिला प्रधान बबल गुप्ता ने किया बाबा साहेब को याद। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी की अर्पित। बांदीपुरा में बीती रात एक 2 मंजिला मकान में लगी आग। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। इस घटना में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई, विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।